नंबर 8 पे जो कि सबसे मेन और मेजर इशू है। आई डोंट वांट टू डीमोटिवेट यू, आई जस्ट वांट टू गिव यू सम गुड सेंस, गुड आइडियाज़। अस्सलाम वालेकुम जी। तो गाइस वेलकम टू माय चैनल, आई एम शराज सुबहानी। तो आज की वीडियो बेसिकली कह लें कि पुर्तगाल में प्रॉब्लम्स के बारे में है, क्योंकि कोई भी बंदा पुर्तगाल में आता है तो उसको कोई ना कोई प्रॉब्लम लाजमी आती है, ठीक है, उसको कोई ना कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो आज की वीडियो स्पेशली प्रॉब्लम्स के बारे में है, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत से लोग पुर्तगाल में आ जाते हैं और उसके बाद उनको ये पता चलता है कि अच्छा इधर ये प्रॉब्लम्स भी हैं। इसमें कुछ मेरा अपना एक्सपीरियंस होगा, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा, और इन प्रॉब्लम्स का जो मैंने सोल्यूशन देखा है, जो मेरे नज़र में जो सोल्यूशन होगा वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। नंबर 1 पे हम बात करते हैं अकोमोडेशन की। पुर्तगाल में अकोमोडेशन की शॉर्टेज होती है। शॉर्टेज की एक वजह ये भी है कि इधर टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं, तो आपको अगर अकोमोडेशन मिलेगी तो कॉस्टली मिलेगी। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मिलेगी ही नहीं, आपको थोड़ी सी स्ट्रगल करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग इधर पुर्तगाल में आ जाते हैं, किसी होटल में स्टे करते हैं, किसी जगह पे स्टे करते हैं, और उसके बाद वो अकोमोडेशन सर्च करना स्टार्ट करते हैं और उनको अकोमोडेशन नहीं मिलती और वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फ़ेस करते हैं। ये प्रॉब्लम मैंने भी फ़ेस की थी, क्योंकि जब मैं पुर्तगाल में आया था तो मैंने तो अपने दोस्त से कॉन्टैक्ट कर लिया था और उसने मेरे लिए अकोमोडेशन का बंदोबस्त कर दिया था। लेकिन जब भी आप पुर्तगाल में आओ, अपनी अकोमोडेशन का बंदोबस्त करके आओ। इधर अकोमोडेशन का इशू है, जब से मैं आया हूँ मैं स्टिल यही देख रहा हूँ कि अभी तक अकोमोडेशन का कोई भी सोल्यूशन नहीं निकला। क्योंकि कहा जाता है कि जब विंटर आता है तो टूरिस्ट वापस चले जाते हैं, तो शायद विंटर में जगह बन जाए, और अगर किसी ने कोई घर लेना है या कोई रूम लेना है तो वो विंटर में सर्च करे तो शायद उसको ईज़िली मिल जाए। अदरवाइज़ ड्यूरिंग सीज़न, ड्यूरिंग समर आपको बहुत ज़्यादा कॉस्टली मिलेगा और मुश्किल से मिलेगा। इधर मैं एक और बात ऐड करना चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा लोगों के माइंड में होता है कि वो पुर्तगाल का वीज़ा अप्लाई करें। वीज़ा रिजेक्शन की एक ये भी रीज़न होती है कि ये कंट्री तो छोटा सा है, ठीक है, लेकिन इधर लोग बहुत ज़्यादा होते हैं, और इनको ये भी पता होता है कि जितने भी हमारे एशियंस आते हैं उनका टूर शॉर्ट टर्म नहीं होता, उनका टूर लॉन्ग टर्म होता है, और वो सिर्फ़ और सिर्फ पेपर्स के लिए आएंगे। तो इस वजह से इसका वीज़ा थोड़ा मुश्किल से लगता है। तो मैं आपको यही प्रेफर करता हूँ कि आप किसी और कंट्री का वीज़ा अप्लाई करो और उसके बाद इधर आ जाओ। उसकी एक मेन रीज़न ये भी है कि इधर अकोमोडेशन भी नहीं मिलती। दूसरे नंबर पर बात आती है मेडिकल अपॉइंटमेंट्स की। जैसे मैंने अपनी पहले भी वीडियोज़ अपलोड की थी मेडिकल अपॉइंटमेंट्स के बारे में, तो इधर जो अपॉइंटमेंट की डेट है, अगर आप नॉर्मली किसी डॉक्टर से मिलना है, मीन कि जो आपका अपना डॉक्टर होगा, तो आपने उससे मिलना है, तो आपको मेडिकल की डेट इतनी जल्दी की नहीं मिलेगी, जो कि स्टिल मैंने खुद भी इशू फेस किया। मैंने जो लोगों से रिव्यूज़ लिए वो भी मैंने देखा कि अगर आप कोई अपॉइंटमेंट लेते हो, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी ही नहीं, ठीक है। अगर अपॉइंटमेंट मिलेगी तो आपको 3 मंथ, 6 मंथ, 9 मंथ की जाके अपॉइंटमेंट मिलेगी, तब तक शायद आपका मसला और भी बढ़ जाए। हाँ, लेकिन अगर आप इमरजेंसी में जाते हो तो आपको शायद वो जल्दी चेकअप कर लें, लेकिन इमरजेंसी में आपको 20 यूरो देने होते हैं, और उसके लिए भी आपके पास एसएनएस नंबर का होना ज़रूरी है। विदाउट एसएनएस नंबर आप नहीं जा सकते। उस पे मैंने अलग से वीडियो बनाई है, आप वो देख लेना, रिसेंटली ही मैंने अपलोड की है, तो उससे भी आपको हेल्प हो जाएगी कि आपने एसएनएस नंबर कैसे अप्लाई करना है। उसको मेडिकल नंबर भी कहते हैं। अगर वो आपके पास होगा तो आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी, लेकिन अपॉइंटमेंट बहुत लेट मिलेगी। ये होगी सेकंड प्रॉब्लम। तीसरे नंबर पे हम बात कर लेते हैं कि जॉब के बारे में। बहुत ज़्यादा लोग आजकल जॉब सर्च कर रहे हैं, ठीक है, लोगों को जॉब नहीं मिलती। पुर्तगाल में जॉब की प्रॉब्लम है, ये मैं मानता हूँ, क्योंकि जब मैं आया था तो मैंने भी प्रॉब्लम ये फ़ेस की थी। अभी भी कुछ लोग मेरे से कॉन्टैक्ट कर रहे हैं कि जॉब नहीं मिल रही, जॉब नहीं मिल रही। उसकी एक रीज़न यही है कि ये कंट्री छोटा है, टूरिस्ट पे डिपेंड करता है। मोस्टली जॉब सीज़नल होती हैं, जब सीज़न आउट हो जाता है तो आपको जॉब नहीं मिलेगी। ये मेजर इशू है। जब आप किसी भी कंट्री में जाते हैं तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो 2 चीज़ें तो आपको देखनी ही पड़ती हैं, एक अकोमोडेशन और एक जॉब। अगर ये 2 चीज़ें आपके पास नहीं होंगी तो आप कह लें कि एक बिग प्रॉब्लम के अंडर आ सकते हो, आप डिप्रेशन में भी जा सकते हो। लेकिन अगर आपने पुर्तगाल में आना है तो आपने पेशेंस रखनी है, ठीक है। आपने कोई भी जल्दबाज़ी नहीं करनी। जॉब आपको मिल जाएगी जब आप एक दफ़ा सीज़न में जाके सेट हो जाओगे किसी काम पे, तो आपका लॉन्ग टर्म काम चल सकता है, लेकिन जल्दबाज़ी नहीं करनी। इधर फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अकोमोडेशन का इशू होता है, सेकंड मेडिकल की अपॉइंटमेंट नहीं मिलती, थर्ड नंबर पे जॉब नहीं मिलती। चौथे नंबर पे आ जाता है कि इधर जॉब सर्च करने के लिए आपके पास कोई ना कोई लैंग्वेज स्किल लाजमी होनी चाहिए। मीन्स के आपके पास आपको पुर्तगीज़ी तो आनी चाहिए, क्योंकि आप पुर्तगाल में आए हो तो ऑफ़ कोर्स आपको पुर्तगीज़ी आनी चाहिए, लेकिन हमें पुर्तगीज़ी नहीं आती। और कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जिनको इंग्लिश भी नहीं आती, और वो और ज़्यादा प्रॉब्लम फ़ेस करते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको बता दूं कि अगर आप पुर्तगाल में आ रहे हो तो कम से कम आपको इतनी इंग्लिश आनी चाहिए कि आप किसी से सही तरह बात कर सको, उसकी बात अंडरस्टैंड कर सको, क्योंकि फ़र्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। अगर आप किसी भी रेस्टोरेंट में जाओगे, अगर आप उससे अच्छी इंग्लिश में भी बात करोगे तो वो अंडरस्टैंड कर जाते हैं कि ये समर में हमारे काम आएगा। मीन कि जब सीज़न आएगा तो उस टाइम इधर ज़्यादा टूरिस्ट इंग्लिश ही आते हैं,
तो उस टाइम ये हमें काम आ सकता है, तो वो आपको रख लेते हैं। लेकिन अगर आपको कोई लैंग्वेज नहीं आएगी तो आपको काम नहीं मिलेगा। ये कह लें कि जॉब ना मिलने से भी बड़ी प्रॉब्लम है। आपको मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप इधर आएँगे, अगर आप किसी पुर्तगीज़ी के पास काम नहीं करेंगे, किसी देसी के पास काम करेंगे, तो आपको वो इतनी सैलरी देगा कि जिससे मर के आपका गुज़ारा होगा, ठीक है? आप हैंड टू माउथ आ जाएँगे कि आपने कमाया और खा लिया। 300, 400, 500 आपको देगा, ठीक है? जिसमें आपने रूम रेंट भी देना होगा, जिसमें अपने खाना भी होगा, ड्यूटी भी बहुत लंबी होगी। तो इस लिहाज से भी पुर्तगाल में ये बिग प्रॉब्लम है कि अगर आपने एशियन के पास काम करना है या किसी देसी के पास काम करना है, तो आपको बहुत कम सैलरी मिलेगी। सैलरीज़ अच्छी भी मिल जाती हैं, लेकिन बहुत कम चांसेस हैं। वो कह लेंगे 100 में से 10% चांसेस हैं कि आपको कोई देसी विद कॉन्ट्रैक्ट एक अच्छी सैलरी दे रहा है। अदरवाइज़ वो कह लेंगे विदाउट कॉन्ट्रैक्ट होगी और आपको सैलरी भी कम मिलेगी। नेक्स्ट नंबर 5वें नंबर पे आ जाता है कि अगर आप इधर इल्लीगल आ जाते हैं, तो एक बात तो फ़ायदा है कि आपको जॉब मिल जाती है, लेकिन इसमें एक और भी नुकसान है कि अगर आप इल्लीगल आ जाते हो, मोस्टली जैसा कि इल्लीगल लोग आते ही हैं, तो वो बहुत ज़्यादा ज़लील होते हैं। ज़लील किस लिहाज से होते हैं? क्योंकि उनके पास कोई स्किल नहीं होती। अगर आपके पास कोई स्किल नहीं होगी, तो बात वही आ जाती है कि अगर आपके पास कोई लैंग्वेज स्किल नहीं होगी तो आपको जॉब नहीं मिलेगी। अगर आपका किसी के साथ कोई कॉन्टैक्ट नहीं होगा तो आप थोड़े से ज़्यादा ज़लील हो जाओगे। इल्लीगल की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो बंदा लीगल आता है वो थोड़ी सी रिसर्च कर लेता है, लेकिन अगर आप इल्लीगल वे यूज़ कर रहे हो, मीन के जिस तरह हमारे लोग आते हैं तुर्की से आगे यूनान से आगे चलते फिरते पुर्तगाल में पहुँच जाते हैं, तो उनको जॉब्स नहीं मिलती क्योंकि इसके लिए आपके पास थोड़ी सी एजुकेशन का होना ज़रूरी है। अगर एजुकेशन ना भी हो तो आपके पास कोई ना कोई स्किल होनी चाहिए, कोई ना कोई आपको लैंग्वेज आनी चाहिए। अगर आपको लैंग्वेज आएगी तो आप कामयाब हो, अदरवाइज़ ये पुर्तगाल आपके लिए नहीं है, ठीक है? आप पुर्तगाल में ना आओगे तो ज़लील हो जाओगे। आई विल नॉट प्रेफर कि अगर आप बिल्कुल आपका ब्रेन वॉश है और आप पुर्तगाल में आ रहे हो तो फिर बिल्कुल भी ना आओ। नेक्स्ट 6 नंबर पे आता है जो कि मुझे एक मेन इशू और एक मेन प्रॉब्लम लगी कि इधर सेफ में जितने भी इनके लोग हैं वो ओल्ड एज हैं, ठीक है? उनको सिर्फ पुर्तगीज़ी आती है, उनको इंग्लिश नहीं आती। अगर आपने कोई सेफ की अपॉइंटमेंट लेनी है तो वो आपके साथ एडवोकेट का होना ज़रूरी है, और इधर एडवोकेट की अगर आपने अपॉइंटमेंट लेनी है तो आपको 50 यूरो देने होंगे, तो आप उससे मिल सकते हो। आप उसके साथ अपनी डिस्कशन करोगे, अगर वो आपको अपॉइंटमेंट लेके देगा तो उसके अलग चार्जेज़ होंगे। दिस इज़ आल्सो अ बिग मेजर प्रॉब्लम, क्योंकि रिसेंटली मेरा जो एक्सपीरियंस हुआ है वो बहुत ही गंदा था कि आप सोशल स्कूल हम ऑफ़िस में गए थे, तो उधर एक तो वो इंग्लिश बोलते ही नहीं हैं, ठीक है? उन्होंने आगे बंदे वो बिठाए हुए हैं जो ओल्ड एज हैं, ठीक है? वो बोलते ही सिर्फ पुर्तगीज़ ही हैं। अगर आप इंग्लिश में बात करोगे तो वो कह लेंगे कि नो फाला पुर्तगीज़, नो फाला पुर्तगीज़, ठीक है? पुर्तगीज़ बोलो, हमें इंग्लिश नहीं आती। ये बिग प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर आप इधर आ जाओगे तो अगर आपको कोई सेफ में काम होगा तो उसके लिए इंग्लिश में बंदे हैं लेकिन बहुत कम हैं, लेकिन मोस्टली जगह पे इनके पुर्तगीज़ी बंदे हैं और ओल्ड एज हैं, और आपको मसला हो सकता है अगर आपने कोई सेफ की अपॉइंटमेंट लेनी है। नेक्स्ट नंबर पे आ जाता है कि इधर शॉपिंग थोड़ी सी कॉस्टली है। कॉस्टली की एक मेन वजह ये है कि क्योंकि ये ओवरऑल टूरिस्ट एरिया है, इधर आपको जो रेट्स मिलेंगे ग्रॉसरी के वो भी डिफरेंट मिलेंगे, जो लोकल शॉप्स के रेट होंगे वो भी डिफरेंट होंगे, क्योंकि ये सारा एरिया टूरिस्ट है, ठीक है? ओवरऑल पुर्तगाल टूरिस्ट है। तो अगर आप किसी भी शॉप पे जाओगे तो आपको रेट भी टूरिस्ट वाला ही मिलेगा, उसमें ऐसी बात नहीं होगी कि आपको रेट दूसरा मिल जाएगा जो नॉर्मल होगा। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि इधर आपको शॉपिंग चीप नहीं मिलेगी, इधर कॉस्टली ही मिलेगी। तो अगर तो आप पुर्तगाल में आ रहे हो और आपका प्लान है पुर्तगाल में आने का, तो ये सारी बातें आपने सोच के आना है। सबसे एंड पे जो मैं बात बता रहा हूँ, नंबर 8 पे, जो कि सबसे मेन और मेजर इशू है कि इधर सैलरी बहुत कम है। अगर आपकी सैलरी अच्छी होगी तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपको कुछ भी नहीं लगेगी। अगर आपकी सैलरी ही कम होगी तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपके लिए एक बिग इशू बन जाएगा, और वो होता है सैलरी इधर मिनिमम 705 है। अगर आप एक रूम भी ढूंढने जाओगे, अगर आप विद फैमिली हो तो आपका गुजारा नहीं होगा, आप हैंड टू माउथ भी चलोगे तो आपका गुजारा नहीं होगा। इधर तो लिस्बन के अंदर तो आपको रिहाइश मिलती ही नहीं है, अकामोडेशन मिलती ही नहीं है। अगर आप कहीं बाहर भी जाओगे तो 500-600 में अगर आपको मिलेगा, आप काम करोगे, दोनों पार्टनर काम करोगे तो फिर जाके आपका गुजारा होगा। इधर मिनिमम सैलरी 705 है, ये भी एक प्रॉब्लम है। अभी ये कह रहे हैं कि ये बढ़ा देंगे, लेकिन अभी तक बढ़ाई नहीं गई। तो होप्स हो कि आपको सारी बातों की समझ आ गई है। अगर आप पुर्तगाल में आना चाह रहे हो
तो काइंडली एक दफ़ा ज़रूर अपनी रिसर्च करके आएँ। ये जितनी ये मैंने आपको प्रॉब्लम्स बताई हैं, ये छोटी प्रॉब्लम्स नहीं हैं। जब लोग इधर आ जाते हैं तो ये उनके लिए एक बिग प्रॉब्लम और वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। तो मैं आपको ये प्रेफ़र करूँगा कि अगर आपने पुर्तगाल में आना है, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि डीमोटिवेट नहीं कर रहा। आई डोंट वांट टू डीमोटिवेट यू, आई जस्ट वांट टू गिव यू सम गुड सेंस, गुड आइडियाज़ कि आप अगर पुर्तगाल में आ रहे हो तो आपके माइंड में ये सारे आइडियाज़ होने चाहिए कि हमें ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। हम जिस कंट्री में जा रहे हैं वो कंट्री छोटा है, चीज़ें कॉस्टली हैं, सैलरी कम है, अकोमोडेशन का मसला है। अगर आपको कोई मेडिकल का मसला होगा तो अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी, ठीक है, क्योंकि लोग ही इतने ज़्यादा हैं, इनका सिस्टम ही कुछ ऐसा है कि अपॉइंटमेंट बहुत लेट मिलती है। हाँ, अगर आप इमरजेंसी में जाएंगे तो आपको मिल जाएगी। तो ये आज की सारी वीडियो प्रॉब्लम्स के बारे में थी, क्योंकि मैंने खुद यूट्यूब पे देखा था कि हर बंदा फ़ायदे के पीछे लगा हुआ है कि पुर्तगाल में ऐसा है, पुर्तगाल में वैसा है। लेकिन मैं आपको ये श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि जिस बंदे ने इधर तक वीडियो देख ली है उसको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा। अगर आप ये सारी बातें पहले सोच के आएंगे, अपनी थोड़ी सी रिसर्च करके आएंगे, तो पुर्तगाल आपके लिए वो कह लें कि एक जन्नत की तरह होगा, फिर आपको कोई मसला नहीं होगा। लेकिन अगर आप कोई रिसर्च नहीं करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम्स दिन ब दिन बढ़ती जाएंगी। लेट्स सपोज़ कि आपको जॉब नहीं मिलती, जॉब नहीं मिलेगी तो आप गुज़ारा कैसे करोगे? तो आपके पास अकोमोडेशन नहीं है, आपके पास जॉब नहीं है, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है आपके लिए। तो अगर आपने आना है तो कुछ तो सेविंग अपने साथ लाज़मी लेके आएँ। अगर आप सेविंग नहीं ला सकते तो कुछ ऐसा करें कि आते ही जॉब सर्च के पीछे लग जाएँ। ऐसा भी पॉसिबल है कि अगर आप एक दिन में 2 जॉब्स करेंगे, अगर आपको मिल जाती हैं तो आप करो। ऐसी बात नहीं है कि आप एक ही कर सकते हो, 2 जॉब्स करो अगर आप कर सकते हो तो। वीकेंड पे अगर आप फ्री है तो वीकेंड पे निकलो, देखो, कभी भी किसी एक चीज़ पे डिपेंड ना रहो, ठीक है? क्योंकि एक चीज़ कभी भी जा सकती है, अगर आपके पास कोई सेकंड ऑप्शन होगा तो आप बच जाओगे। अदरवाइज़ ये पुर्तगाल है, इधर कोई किसी का सगा नहीं है, ठीक है? हर दूसरी गली में आपको एजेंट नज़र आएँगे, तो थोड़ी सी एहतियात से थोड़ा सा बच के आपको चलना होगा और अपने ऊपर एतमाद रखना होगा और पेशेंस के साथ चलना होगा। जल्दबाज़ी किसी काम में नहीं करनी। तो होप्स हो कि आपको सारी बातों की समझ आ गई होगी। लेकिन अगर आपका फिर भी किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आप मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। आई नो कि मैं थोड़ा लेट रिप्लाई करता हूँ, लेकिन मैं कर देता हूँ, ठीक है? आई विल ट्राई कि मैं थोड़ा सा जल्दी रिप्लाई कर दूँ। तो आज की वीडियो इतनी ही थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जी तो गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, बाय।